चलिए बढ़ चुके हैं हम अगले चैप्टर पे। मुझे उम्मीद है कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ समय कितना हो गया है, समय हो चुका है 1 घंटा 1 मिनट। अब लास्ट चैप्टर और अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वेरी नाइस। किसने कहा ये? चंदन कुमार जी ने, वेरी नाइस। चलिए बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। मेरे को लग रहा है काफी सारी चीजें आप सीख रहे हैं और आपको पता चल गया होगा कि इतनी क्लास से ही, इतने बात से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कई बार बताया कि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, ये प्रश्न एग्जाम में हुआ, मतलब प्रश्न यहां से खींचे जाते हैं। इंस्टीट्यूट में फालतू की चीजें पढ़ाते हैं, उसके चक्कर में आप फंसना मत। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर ध्यान रखो और अपने ट्यूटर्स को भी कहो कि वो इन सब चीजों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर है सीड्स एंड सीड्स। तो सिंपल सी बात है, ये सीड के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फूड भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मेजरली प्लांट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई बीज कैसे उगते हैं। ठीक है, बीज सोकिंग ऑफ, जैसे ये दिया हुआ है, चने यहाँ पर हैं। चने के अंदर क्या है कि भाई हम रात को चनों को क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं और सुबह सुबह चने फूल जाते हैं। ठीक है, तो सोकिंग के अंदर क्या होता है, चने जो होते हैं वो पानी को ग्रहण कर लेते हैं। यही होता है, चने जो है पानी को ग्रहण कर लेते हैं। अब आप बोलोगे यार चने पानी को अपने अंदर कैसे ले लेते हैं? तो ये जो चना ग्राम सीड जो होता है, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, आपने देखा होगा। उसी होल के थ्रू वो पानी को सोक करते हैं और सुबह तक देखिए साइज बढ़ चुका है, वो अपना साइज भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि पानी जो है उनके अंदर एंटर कर जाता है। अब आता है थोड़ी बहुत बात हम इसके अंदर करते हैं स्प्राउटिंग की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक चना आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक पौधा निकला हुआ है। यानी कि अगर एक चने के सीड को, पेपर के इस चैप्टर के अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में भी कंसेप्ट की दिया हुआ है 5वीं क्लास के अंदर, कि अगर हमने एक चने के सीड को पानी और रुई के अंदर थोड़ा सा डाल के अगर हम रखते हैं तो ये उग जाता है। यानी कि यहाँ पे एक कंसेप्ट निकलता है कि अगर किसी भी पौधे को उगना है तो उसको 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एयर, दूसरा है वाटर और तीसरा है लाइट। ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर किसी पौधे को ये 3 चीज मिलेंगी तो वो उगेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। इन 3 चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी क्लासरूम में किया था, जब ये क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो यहां पर हमने एक पौधा रखा था जिसको ये तीनों मिल रहा था। एक ऐसा रखा जिसको कि एक चीज मिल रही है, बाकी 2 नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा 2 वीक के बाद जब हमने उसको ओपन किया और हमने चेक किया तो पाया कि जिसको तीनों चीजें मिल रही थी वो पौधा एकदम हरा भरा था, बाकी सारे पौधे मर चुके थे। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये जर्मिनेशन ऑफ सीड है। सीड हमने रखा, रूट नीचे की तरफ जाती है और स्टेम ऊपर की तरफ जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ये एक पौधे के बारे में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है नेपथ्रीज और इसको कहते हैं पिक्चर प्लांट। इंडिया में इसको पिक्चर प्लांट के नाम से जाना जाता है, पिक्चर प्लांट। इस प्लांट की खास बात क्या है, ऊपर आपको एक ढक्कन सा दिखाई दे रहा होगा और इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो कीड़े मकोड़ों जो होते हैं, मधुमक्खी वगैरह, इससे बहुत आकर्षित हो जाती है और यहां पर आने की कोशिश करती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो यहां पर आते हैं, ये प्लांट जो है इतने सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही अंदर जाते हैं ढक्कन बंद हो जाता है और वो इसको ही खा करके अपना पेट भरती है। मतलब कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि एनिमल ईटर्स होते हैं, इंसेक्ट ईटर्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट जिसका कि दूसरा नाम नेपथीज है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो नेपथीज है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। मेघालय जो कि कहाँ है, भारत में है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया विदेशी कंट्रीज हैं। क्योंकि इंडिया में पाया जाता है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। मेघालय कहाँ पर है, जहां पर शिलोंग जिसकी राजधानी है और बड़ी सुंदर जगह है, तो यहां पर ये पाया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर पेपर में प्रश्न आ सकता है। और ये सारे इंसेक्ट ईटर्स हैं। हालांकि पेड़ पौधे तो कहां से अपना भोजन बनाते हैं, सूरज से, लेकिन ये भाई कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। थोड़े बहुत सीड्स के बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे कुछ सीड्स के बारे में प्रश्न पूछे, इसके अंदर ऑड वन आउट के रूप में क्वेश्चन लिखा जाता है। प्रश्न है कि भाई कुछ ऐसे सीड जिसको हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, जैसे राजमा है, कुछ ऐसे सीड जो कि हम फ्रूट के रूप में खाते हैं, कुछ ऐसे सीड जो कि लाइट सीड है, मतलब लाइट सीड मतलब बहुत ही हल्का है, कुछ ऐसे सीड्स जो कि बहुत चपटे हैं, कुछ भारी हैं। तो ऐसे सीड्स के ऊपर बच्चों को ढूंढने के लिए एक्टिविटी दी हुई। लेकिन हमारे लिए प्रश्न आ सकता है कि इन चारों में से कौन से ऐसे सीड है जो कि फ्रूट के रूप में खाया जाता है, उसको चुनिए। इसके ऊपर बेस्ड पेपर
में प्रश्न आ सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि सभी इंस्ट्रक्टर्स को ये आदेश होते हैं कि भाई सिलेबस से ही पेपर आना चाहिए, इधर से इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉन्डरिंग सीड्स की। अब हम जब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वॉन्डरिंग सीड्स की बात करते हैं कि भाई अब जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। आप देखेंगे कि रास्ते में पता नहीं कितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, कैसे उग जाते हैं। तो सीड्स ट्रेवल करते हैं, तो सीड्स अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करते हैं। पहला तो होता है एयर, एयर के मीडियम से ट्रेवल करते हैं। कैसे? आपने देखा कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ से कई बार कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसके बाल निकले होते हैं, तो वो हवा के थ्रू ऐसे उड़ते हैं, बुढ़िया के बाल रूप में आपने कई बार देखा भी होगा कि उड़ते रहते हैं और कहीं पर जाकर के सेटल होते हैं, और जहां सेटल होते हैं वहीं पर वो पेड़ बन के उग जाते हैं। कई बार क्या होते हैं, पक्षी या फिर मधुमक्खी इधर से उधर जाते हैं और फ्रूट्स को खाते हैं, और फ्रूट्स को खाने के बाद बीट के रूप में जब उसको निकालते हैं तो सीड अनडाइजेस्टेबल होते हैं, निकल जाते हैं, तो जहां पर वो गिरते हैं वहां पर पौधा उग जाता है। कई बार मधुमक्खी या फिर जो शहद चूसते हैं तो पॉलन ग्रेन्स ले लेते हैं, पौधों फूल के ऊपर बैठते हैं तो वहां से बीज चिपक जाते हैं, कहीं दूसरे पौधे पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं तो फर्टिलाइज हो जाते हैं और वहां पे पौधा उग जाता है। तो ये सारी चीजें वॉन्डरिंग सीड्स के अंदर है। सीड्स जो है नेचर की तरफ से हवा से होता है। कई बार इंसान इसको ट्रेवल करने में मदद करते हैं। कैसे? कई बार आप यहां से गांव जा रहे हैं, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में फ्रूट्स वगैरह रख लेते हैं या फिर खरीद के खाते हैं, खरीदने के बाद आप उसको बाहर फेंक देते हैं। तो जब वो बाहर फेंके जाते हैं तो क्या होता है, जहां पर भी बीज गिरते हैं वहां पर पौधा उग जाता है। इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं कि कूड़ा तो मत फेंको, लेकिन आपके पास जो बीज बचे हुए हैं उनको आप रास्ते में ले जाते हैं, अगर रास्ते में फेंकते हैं तो ना जाने कितने सारे पेड़ पौधे रास्ते में उग सकते हैं। तो ये कुछ तरीके से वॉन्डरिंग सीड के बारे में कुछ बात कही गई है। ये देखिए, ये कुछ ऐसे पौधे हैं कि जब बहुत तेजी से हवा आती है तो ये हवा में उड़ने लग जाता है। और देखिए कई बार जैसे देखिए ये सिरिल है, गिलहरी है, ये इस बीज को खाएगा नहीं खाएगा, कहीं पे गिरा देगा, उग जाएगा। कई बार ये पक्षी बीज को ले जाती है, खाना लेकर के कहीं जा रहे होते हैं, कई बार चोंच से बीज गिर जाता है तो जहां गिरा वहां पौधा उग गया। कई बार जैसे नारियल है, नारियल नीचे नदी है और बीज जो है वो पानी में गिर जाता है, पानी में तैरता तैरता कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहां पर वो पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से जो बीज हैं ट्रेवल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिर्च जो है, देखने में लगता है मिर्च तो हम बड़े आराम से खाते हैं, लेकिन जो मिर्च है वो साउथ अमेरिका से इंडिया में आया है, ध्यान रखिए। अब जैसे अलग अलग जो फूड है वो भारत में कहां से आए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आई एम फ्रॉम साउथ अमेरिका, केम अ टमाटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। आलू, टमाटर और हरी जो मिर्ची है वो साउथ अमेरिका से आई है। मैंगो कहाँ से आया है, भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से। ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो या इसके बेस पे पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, रटेंगे तो कोई भी काम आपका नहीं चलेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो सीड एंड सीड के ऊपर हम जाएं तो पहला है एयर, वाटर एंड सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। पौधे के उगने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट, इन तीन चीजों की जरूरत है। प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम सीड और स्टेम। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज से उगते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्टेम से ही उग जाते हैं, उनके लिए बीज की जरूरत नहीं होती है। पिक्चर प्लांट ईट स्मॉल स्नैक्स। पिक्चर प्लांट जिसको नेप्थीज ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है और भारत में मेघालय में और इंडोनेशिया, ये जो प्लांट है वो कीड़ों को खा जाता है। और कुछ सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जैसे टच मी नॉट, आपने देखा होगा, उसको आप छूते हैं पत्तियां अपने आप ही क्लोज हो जाती हैं, वो भी इंसेक्ट्स को फंसा लेती है। सीड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया डिफरेंट मीन्स। सीड जो बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सम सीड्स आर ईटन लाइक वेजिटेबल। कुछ सीड जो है वो वेजिटेबल के रूप में खाई जाती हैं। कुछ सीड्स को हम स्पाइसेस, मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ सीड्स को हम फ्रूट्स के रूप में खाते हैं। देयर इज ए होल इन ए क्ले पॉट एज इट प्रोवाइड एयर टू द रूट। आपने देखा होगा जो मटका होता है या फिर गमला जो होता है उसके अंदर हम पौधा लगाते हैं और जड़ तो नीचे होती है लेकिन नीचे एक छेद होता है। अब इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। दो हमने गमले लिए, एक नीचे से बिल्कुल बंद है और एक दूसरा गमला लिया जो नीचे से थोड़ा सा खाली है, छेद है उसके अंदर। तो इसका काम क्या होता है, जब हमने पौधे में पानी डाला, सब कुछ डाला, तो जिसके अंदर छेद नहीं था वो पौधा मर गया। क्यों? क्योंकि रूट्स को तो एयर मिली ही नहीं। तो यहां पर हम गमले के अंदर नीचे छेद कर देते ताकि जो रूट्स को एयर मिले। हालांकि जो नॉर्मल जो ग्राउंड पे जो पौधे उगे रहते हैं वो रूट से ही सारी चीज, मतलब वो सॉइल से ही एयर वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन गमले में जरूरत होती है, इसके लिए हमें नीचे से होल करना पड़ता है। सीड्स आर स्प्राउट इफ प्रॉपर एयर, वाटर एंड लाइट इज गिवन। कोई भी जो बीज है वो स्प्राउट हो सकता है, मतलब अंकुरित हो सकता है, अगर उसको प्रॉपर हवा,
पानी और रोशनी मिलती है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ पिचर प्लांट इज नेप्थीज। जो पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है वो नेप्थीज है। इसके ऊपर पेपर में प्रश्न आ सकते हैं।